$1 अरब के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और रोजाना कासाए गदाई लेकर उनके दरवाजे पर बैठे होते हैं। पिछली तमाम हुकूमतें जो कर्जे ले चुकी हैं उसके बराबर आकर उसके उन तमाम कर्जों के बराबर एक और हुकूमत जो आती है वो आकर कर्जे लेती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा था तो इंडिया में इजलास हो रहा था और पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद थे और पाकिस्तान के नुमाइंदगी जनाब सरताज अजीज़ कर रहे थे। उनकी मौजूदगी के बावजूद इंडिया के प्रेशर पर, और चीन उसका रुकन था, और जब फैसला हो रहा था तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। और ये सूरत हाल के आज अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो इस वक्त पाकिस्तान को ब्रिक्स के इजलास में बुलाया जाता। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। और चूँकि वहाँ पर ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि इंडिया एक डोमिनेट करने वाली पोजीशन पर है और बाकी जो अरकान ममालिक हैं वो भी ऐसे हैं, और इंडिया की हालत ऐसी है कि इस वक्त वो वीटो की $400 बिलियन उसके पास अपने रिजर्व में पड़े हुए हैं। आपने क्या किया है? आप तो एक अरब डॉलर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और रोज़ाना कासाए गदाई लेकर उनके दरवाजे पर बैठे होते हैं IMF के जनाब हमें भी कुछ दे दीजिए। ऐसे में कोई आर्मी बिरादरी में आपको इज्जत देगा, कुछ तौकीर देगा? और किस लिए दीजिए? आपने कोई मुल्क को बनाना है? नहीं भाई, आपने मुल्क के अंदर आपने मुल्क पर कर्जे चढ़ाने हैं। हर हुकूमत जो पिछली हुकूमत होती है, पिछली तमाम हुकूमतें जो कर्जे ले चुकी हैं उसके बराबर आकर उसके उन तमाम कर्जों के बराबर एक और हुकूमत जो आती है वो आकर कर्जे लेती है। वो किसी भी की भी हुकूमत हो, वो माज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देती है और उतने ही कर्जे दोबारा ले लेती है। अब ये सूरत हाल अब भी वहाँ मौजूद है। आपने अपनी मैशत को ठीक नहीं करना है, आपने अपने आप को ठीक नहीं करना है, आपने अपने जोम में रहना है, जो भी आपका जोम है उसी में रहना है और उससे आगे नहीं बढ़ना है। आपने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के रियल पोटेंशियल के बारे में सोचना ही नहीं है। और फिर आपने रहना है कि जनाब हम इस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। आप किसी को भी ले आइए वज़ीर आज़म और फिर दोबारा ये इजलास करा लीजिए, फिर ब्रिक्स में इनको बुलवा लीजिए कि जनाब हमारे मोहतरम जनाब वज़ीर अल्लाह है मैं इस नाकामी की ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत को ही समझता हूँ और उसकी नाकामी है, क्योंकि उसके होते हुए ये हो रहा है। अगर ये इस वक्त इमरान खान होते तो हम उनको ज़िम्मेदार ठहराते, अगर नवाज शरीफ होते तो हम उनको कहते हैं वो ज़िम्मेदार हैं। जिनके दौर में ये हो रहा है, हम इनकी ज़िम्मेदारी से फरार का मौका नहीं देना चाहते हैं कि जनाब ये जो है वो इनकी। लेकिन बराह रास्त तो वज़ीर ख़ारजा इसकी ज़िम्मेदारी उन पर आयद होगी ना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर। वो आप डाल दें, मैं कह रहा हूँ मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है कि डालें। नहीं बुलाया गया है तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को वो खुद कबूल करें। और दूसरी बात यह है कि हम एक आलमी आइसोलेशन का शिकार हैं, ये मानना चाहिए हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।